जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2026 से संबंधित आज का ये वीडियो है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो कि परेशान हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती कब तक आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या इस भर्ती में बदलाव हुआ है उसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल में समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये परेशान हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है आपकी, वो भर्ती आपकी एसएससी के अंतर्गत चली गई है। और एसएससी के अंतर्गत भर्ती जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिले थे कि एसएससी जीडी की जो भर्ती आएगी, क्या आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती उसी के साथ आएगी, लेकिन उसके साथ भर्ती नहीं आई है। तो अब आप लोगों के लिए नया अपडेट क्या है और क्या क्या होने वाला है इस भर्ती में, तो आप लोग एक बार डिटेल में समझ लीजिए। क्या क्या बदलने वाला है वो भी एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित जो भी ऑफिशियली अपडेट, ऑफिशियल नोटिस आते हैं, अगर आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी उसमें जुड़ जाइएगा। इसके बारे में आप पॉइंट बाई पॉइंट समझ लीजिएगा। पोस्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी आ गया, फाइनली एक ऑफिशियल नोटिस भी आया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के 5500 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, योग्यता की बात की जाएगी तो योग्यता आपकी रहने वाली है 10वीं पास। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आपकी जो भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है 4208 पदों पर चल रही है, उसमें से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी को, ये जो आपकी रेलवे के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती होती थी, उसको एसएससी को अंतर्गत दे दिया गया है। लेकिन आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हाल ही में एसएससी का एक कैलेंडर रिलीज हुआ है। उस कैलेंडर में आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि उसमें एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी एमटीएस की है, सीजीएल की है। एसएससी के अंतर्गत जितनी सारी भर्तियां हैं आप लोगों को सारी भर्तियां देखने को मिल गई होंगी, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिली है। तो क्या 2026 में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती 2026 में ही आएगी। कब तक आएगी आप लोग बन रहिएगा, हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट डिटेल में समझाने वाले हैं। लेकिन इस बीच आप लोगों ने देखा था कि आरपीएफ कांस्टेबल में सब कुछ बदल गया था। जैसे कि उम्र, वैसे उम्र आरपीएफ में 18 से 25 वर्ष है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल जो वर्ष उम्र रहती थी वो 18 से 25 रहती थी, लेकिन एसएससी के अंतर्गत जो उम्र है वो 18 से 23 रहेगी। ठीक है, 18 से 23 रहेगी। लंबाई जो आपकी 165 सेंटीमीटर थी, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर थी। एसएससी जीडी के अंतर्गत क्या लंबाई 170 सेंटीमीटर और 157 रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों ने देखा होगा कि अति महत्वपूर्ण सिलेबस अगर आरपीएफ कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो जिसमें जीएस, मैथ और रीजनिंग, यानी 3 खंड थे आपके, और कुल मिला के 3 खंड में आपकी 120 अंक थे। ठीक है, 120 अंक थे आपके, ये आपका सिलेबस था। जो पुरानी भर्ती की अगर बात की जाए तो वो भर्ती ये थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी के अंतर्गत आने के बाद लंबाई जो है वो लंबाई 170 सेंटीमीटर हो गई है, और 157 सेंटीमीटर क्या हो गया है, 157 सेंटीमीटर महिलाओं की हो गई है। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी तक ये आपकी देखो सिलेबस और साथ साथ में आपका लंबाई और साथ साथ में आपकी क्या उम्र और साथ साथ में फिजिकल, जो कि फिजिकल इसमें तगड़ा होता है। आरपीएम में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़। अगर एसएससी के अंतर्गत आपकी आने वाली है तो आपकी 5 किलोमीटर दौड़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल सब सस्ता, मतलब फिजिकल सारा बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा था, नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन का एसएससी के द्वारा भर्ती हो रही थी, ये सब होने वाला है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो आपकी प्रक्रिया है, यानी कि जो आपकी नियमावली बनी है, जो आपकी नियमावली पहले बनी थी, जिस नियमावली से आपकी भर्ती हो रही है, लेकिन ये भर्ती जो आपकी होगी वो कराएगा एसएससी। भर्ती आपको कौन कराएगा? भर्ती आपका एसएससी कराएगा। लेकिन
इसमें जो आप लोगों ने देखा होगा कि लंबाई, उम्र और फिजिकल में बदलाव होगा। अगर बदलाव होता तो एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती अभी चल रही है, इस भर्ती के साथ आपकी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाता। और इसमें नहीं मिलता तो आपकी एक और 2026 का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता कि यहाँ एसएससी के जीडी के संगे साथ में आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आएगी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, मैं आप लोगों को उसी के मुताबिक आज का ये वीडियो है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी उसमें जुड़ जाइएगा। अगर आप जुड़ जाओगे तो आपके पास हर एक अपडेट और आपके मन में जो भी प्रश्न होगा आप डायरेक्ट हमसे पूछ पाओगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि एसएससी के अंतर्गत आपकी भर्ती होगी। ये तय है, आरआरबी आपकी भर्ती नहीं कराएगा, भर्ती आपकी कराएगा एसएससी। एसएससी के अंतर्गत भर्ती होगी। जो आपकी क्राइटेरिया पहले थी, जो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर थी, उम्र आपकी इतनी थी, फिजिकल आपका था, सिलेबस आपका था, वही रहने वाला है। क्योंकि अगर ये सारा बदलता तो अब तक एसएससी के अंतर्गत अभी तक ऑफिशियल नोटिस आ जाता कि जो भर्ती आपकी होगी आरपीएफ कांस्टेबल की, उसमें ये बदल दिया गया है। लेकिन अभी तक बदलने का नहीं आया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जानकारी मिल रही है कि अब आपकी भर्ती जो आएगी वो उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगी जो आपकी पहले होती थी। यानी कि जो आपकी पहले जो रिक्वायरमेंट थी उसी के अंतर्गत आएगी, लेकिन भर्ती आपकी एसएससी कराएगा, ये कन्फर्म है। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों की वर्तमान में 4208 पदों की भर्ती की प्रक्रिया अभी वो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसमें मेडिकल के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। वो वाली प्रक्रिया नहीं हुई है। वो प्रक्रिया लगभग ये मान लीजिए कि जनवरी और फरवरी तक आपकी होने वाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपको लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। उससे पहले नहीं। आप लोगों को जहाँ कहीं भी जानकारी मिल रही होगी कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, नहीं। जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट मैं आपको कराता रहूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। नमस्कार, जय हिंद।